जोहार छत्तीसगढ़ी के अमर नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहली चरण संपन्न हो गए। ग्रामीण क्षेत्र मन में घलो बीजेपी के दबदबा देखे बर मिले हैं। 149 जिला पंचायत क्षेत्र में बीजेपी के 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी समर्थित 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। तो शहर के बाद अब गांव में घलो बीजेपी के दबदबा देखे बर मिले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहली चरण संपन्न हो गए। ग्रामीण क्षेत्र मन में घलो बीजेपी के दबदबा है। 149 जिला पंचायत क्षेत्र में बीजेपी के 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी समर्थित 115 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। खबर बलौदाबाजार ले जहां पंचायत चुनाव ने जुड़े एक बड़े खबर है। तरेंगा ग्राम पंचायत में देर रात जम के विवाद हुए हैं। पोलिंग बूथ में वोट के गिनती ला लेके विवाद हुई। हारे प्रत्याशी हा रिकाउंटिंग की मांग करीस, जीते प्रत्याशी हा रिकाउंटिंग ने मना कर दीस। दोनों पक्ष हा पोलिंग बूथ में जम के हंगामा करीस। जीत हार के फैसला आज हुई। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आप मन देखा तो बलौदाबाजार ने पंचायत चुनाव ने जुड़े ये बड़े खबर है। जहाँ तरेंगा ग्राम पंचायत में देर रात जम के विवाद होगी। पोलिंग बूथ में वोट की गिनती ला लेके ये विवाद हुई। हारे हुए प्रत्याशी है जो है वो रिकाउंटिंग की मांग करीस, तो जीते प्रत्याशी है रिकाउंटिंग पर मना कर दीस। दोनों पक्ष पोलिंग बूथ में जम के हंगामा करीस। अब जीत हार के जो फैसला है वो आज होगी। यदि खबर अंबिकापुर ले जी आपस में भिड़गिन सरपंच प्रत्याशी। महिला सरपंच प्रत्याशी के सिर में चोट लगे। पुरुष प्रत्याशी देवा ऊपर मारपीट के आरोप है। मेंढरा कला बूथ क्रमांक 106 की यह घटनाएं मणिपुर थाना पुलिस मौका में मौजूद है। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आपने देखा था। अंबिकापुर ले जी आपस में भिड़गिन सरपंच प्रत्याशी। महिला सरपंच प्रत्याशी के सिर में चोट लगे हैं। पुरुष प्रत्याशी देवा ऊपर मारपीट के आरोप है। मेंढरा कला बूथ क्रमांक 106 की यह घटनाएं मणिपुर थाना पुलिस मौका में मौजूद है। तो छत्तीसगढ़ में सोमवार के पंचायत चुनाव के पहली चरण संपन्न हुई। 53 ब्लॉक के ग्राम पंचायत में मतदान हुई। ये बेरा कुछ जगह में विवाद घला हुए। सरगुजा जिला के मेंढरा कला में महिला प्रत्याशी सरोज मिंज और पुरुष उम्मीदवार देवा कीर्ति में मतदान की बेरा कोनो बात न लेके जम के विवाद हुई। जहां महिला प्रत्याशी पर हमला कर देगी। एक बाद होकर सिर में गंभीर चोट आई। जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई के बाद कहा थे। जसपुर जिला के सन्ना में मतदान के बेरा बड़ अव्यवस्था देखे बर मिली। मतदान केंद्र क्रमांक 63 में बैलेट पेपर खत्म होने की स्थिति। मतदाता मन हंगामा करें। लोगन मन मतदान प्रक्रिया में लापरवाही के आरोप लोग लगाते हुए जम के विरोध करें। उन्हें घटना की जानकारी मिला थी। प्रशासनिक अधिकारी मौका में पहुंचे स्थिति ला नियंत्रित करेगी। मैं सरपंच उम्मीदवार हूँ मेंढरा कला से, और बाकी दूसरे जगह बस दूसरे रूम में ऐसे झांक के देखे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। वो जो मोड़ रही थी वो दिख रहा था सामने से, और राम कुमार सामने से देख रहा था। बस उसी को झांके तो हम अंदर घुसे। एकदम हाथापाई हो गया और मेरा हाथ को पकड़ दिए। और एक देवा नाम का था जो वो भी सरपंच उम्मीदवार है। तो थोड़ा सा सीरियल नंबर में हमसे त्रुटि हो गई थी, गिनती नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा कम पड़ गया था एक वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 3 के लिए। तो हमने तत्काल मतपत्र उपलब्ध करा दिया है। फिर से वोटिंग शुरू हो गई। 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ग्लिच था, उसकी वजह से मतदान रुक गया था। अभी स्थिति सामान्य है और सभी प्रत्याशियों से भी सहमति लिया गया। वो लोग भी संतुष्ट हैं इस बात से कि सब कुछ सही है। सूरजपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच एक चौंकाने वाला खबर आ गया। इससे बाद सरपंच पद के 2 उम्मीदवार के आरोप है कि बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह अदला बदली होगी। दरअसल भयाथान ब्लॉक के डुमरिया पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार रामकेश्वर मराबिया फल सहित नारियल के पेड़ चुनाव चिन्ह के संग प्रचार लोगों ने वोट की अपील करीस। वहीं दूसरा उम्मीदवार राम प्रताप मराबिया कांच के गिलास चुनाव चिन्ह के संग वोट मांगिस। फिर जैसे ही मतदान शुरू हुई तब बैलेट पेपर में ये दोनों के चिन्ह आपस में बदल गए। जिकले मतगणना स्थल में गहमागहमी और तनाव की स्थिति बन गई और घंटों तक मतदान रुके रही। मामला की जानकारी लगा थी सहायक निर्वाचन अधिकारी जगन्नाथ वर्मा मौका में पहुंची। दोनों प्रत्याशी और ग्रामीण मल्ल समझाइश देगी और शिकायत मिले में जांच के बाद कही। अभ्यर्थी चुनाव लड़ने वाले हैं उसका प्रारूप होता है। उसको हम जब फाइनल होता है कैंडिडेटशिप
तो ये प्रकाशित करते हैं। प्रकाशित है और जो मत पत्र है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। एक प्रत्याशी का कहना जरूर है कि मुझे दूसरा चुनाव चिन्ह बता दिया गया था, अब उसको किसने बताया ये नहीं बता पा रहा है। उनकी बात का जांच कराएंगे और जांच के बाद उनको निष्कर्ष से बता देंगे। निकाय चुनाव के छत्तीसगढ़ कांग्रेस में शुरू हुए कार्रवाई के दौर जगदलपुर में 12 कांग्रेस नेता ला निलंबित कर देंगे। 6 साल बाद ये मल्ला पार्टी ने निलंबित करेंगे है। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष निलंबित करे है। 6 जन कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। निकाय चुनाव में पार्टी ने बगावत करे में ये बड़े कार्रवाई हुए है। तो ये बड़े खबर है। निकाय चुनाव के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कार्रवाई के दौर शुरू हो गए हैं। जगदलपुर में 12 कांग्रेस नेता ला निलंबित करेंगे। 6 साल बाद ये मल्ला पार्टी ने निलंबित करेंगे। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष निलंबित करे। 6 जन कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। निकाय चुनाव में पार्टी ने बगावत करे में ये कार्रवाई करेगी है। दुर्ग ले खबर जी हाँ, महिला कांग्रेस अध्यक्ष के एक वीडियो वायरल हुआ थे। वीडियो में मारपीट और गाली देते हुए नजर आते। चुनाव में करारी हार के बाद आक्रोशित हुई कन्या ढीवर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पार्षद के चुनाव लड़े रही से मोहल्ला के प्रदीप सिन्हा के घर जाके मारपीट करे। सिटी कोतवाली थाना में दोनों पक्ष शिकायत दर्ज करा है। पुलिस जांच में जुटे हुए है। तो ये बड़े खबर तस्वीर भी आप तक पहुंचाता। दुर्ग लिए ये बड़े खबर है। चुनाव हार के बाद ये गुस्सा निकल के आगू आई। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर पार्षद की चुनाव लड़े रही से हार मिली। दुर्ग महिला कांग्रेस अध्यक्ष के वीडियो ये वायरल हुआ थे। गौरेला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देर रात बड़ बवाल होगी। सब मौका में एसपी सहित पुलिस बल ला पहुंचना पड़ी। विवाद के बाद बड़ सुरक्षा के बीच मतदान दल वापस लाएगी। असल में गौरेला ब्लॉक में होने वाला चुनाव में गिरवर गांव के माध्यमिक शाला भवन में मतदान केंद्र क्रमांक 47, 48 और 49 बनाए गए। जिसमें निर्धारित 3 बजे के बाद गलो मतदाता बन के बड़ भीड़ हुए की स्थिति। मतदान करीब 7 बजे तक चली। मतदान के बाद जब मतगणना शुरू हुई कुछ ग्रामीण मन बाहर हल्ला मचाते हुए हंगामा कर दिन। ये कर कुछ बेरा बाद मतगणना प्रभावित कर ले रही। वह ग्रामीण मन के विरोध देखते हुए सूचना एसपी भावना गुप्ता सहित एसडीओपी दीपक मिश्रा दूसरा स्टाफ मौका पर पहुंचे। बड़ मशक्कत के बाद मतदान केंद्र परिसर ला खाली कराएगी। एक बार पुलिस डहाल हल्का बल प्रयोग घर करना पड़ी से। वह एसपी की मौजूदगी में मतगणना की प्रक्रिया कोनो तरह देर रात तक पूरा हुई। बताया जाता है कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी श्याममणि ब्रिजलाल राठौर के समर्थक मन मतगणना न लेके आपत्ति करे रहे। एक बाद माहौल गर्मा गया रहे। आपत्ति ये था कि लेट हो रहा है परिणाम में, जबकि पूरा अमला हम लोगों का लगा हुआ था और मतदान लेट तक होने के कारण मतगणना जल्दी नहीं हो पाया। और उनका प्रेफर था कि जल्दी मतगणना कीजिए, जल्दी मतगणना कीजिए। अंदर लोग घुसे जा रहे थे। अचानक से 500-700 लोगों की जो है भीड़ कहाँ से इकट्ठी हो गई पता नहीं चला और सब बूथ के अंदर प्रवेश कर गए और जैसे तैसे करके फिर वहाँ पुलिस वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित हमको यहाँ तक पहुँचाया गया है। सरिता राठौर जो कैंडिडेट है उसके कुछ लोग घुस गए थे बूथ के अंदर काउंटिंग में। उसके कारण विवाद कर रहे थे कि भाई उसको कैसे काउंटिंग में जो अननोन लोग हैं घुस गए हैं करके, ये विवाद था। अब उनका वही ग्रामीण लोगों को झगड़ा लड़ाई चल रहा था, मारपीट उन्हीं लोगों को चल रहा था। धमतरी के बखारा में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी कविता योगेश बाबर के पति समर्थक मन के संग गांव पहुंची। यही बेरा वो अपन संग साड़ी गमछा चुनाई सामग्री ले गई। ग्रामीण मन वाला पकड़ लेन। बवाल माचा देख प्रत्याशी के पति और समर्थक गाड़ी छोड़ के फरार हो गए। ग्रामीण मन प्रत्याशी के नामांकन रद्द करे के मांग करें। अधिकारी मन मौका में पहुंच के गाड़ी ले 500 नग साड़ी, 330 नग गमछा और प्रचार सामग्री बरामद करें और दोनों गाड़ी ला जब्त कर थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर घलो दर्ज कर ले गए हैं। गाड़ी से ही वो पूरे सामग्री को निकाला गया है। हमने प्रशासन को सूचना दिया, टीआई साहब को फ़ोन किया तो टीआई साहब लोग आए और पूरे सिस्टम आरओ, तहसीलदार साहब और अपना अपर कलेक्टर मैडम सभी लोग आए, एसडीएम साहब भी आए और पूरा प्रक्रिया के तहत जब्ती बनाए हैं और दोनों गाड़ी को जब्ती बनाए हैं। तो फॉर्च्यूनर कार जो है वो मतलब लावारिस खड़ी मिली, जिसमें 50 बंडल मतलब कि 500 नग साड़ी और
330 नग गमछा प्राप्त हुआ, जिसमें उसमें जब्ती की कार्रवाई की गई। और क्योंकि वहां पर कोई उपस्थित नहीं था तो उसके संबंध में एक FIR भी लॉन्च किया गया है। 48 वार्ड वाला नगर निगम रायगढ़ में यदि कांग्रेस के प्रदर्शन बड़ खराब रहे। स्थिति यह है कि पार्षद की संख्या 12 माह के सिमट गए। निगम में सभापति बनाए पर कम से कम 25 पार्षद की जरूरत है। 2 निर्दलीय पार्षद के संग और बसपा के 1 पार्षद के समर्थन घलो कांग्रेस ला मिल जाते तब वो पार्षद की संख्या खाली 15 होते, जो बहुमत ले कम है। ऐसे में बीजेपी के सभापति बनना लगभग तय है। कांग्रेस सभापति बनाए लेके दावा करा थे, ये करो पर भाजपा के कहना है कि जनता होला स्पष्ट बहुमत दे दे, ऐसे वो सभापति बने पर पूरा तरह तैयार है। नगर निगम के अब तक के चुनाव में सबसे बड़ी बहुमत हासिल करके आई है। कांग्रेस सभापति के चुनाव में मैदान से बाहर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत के साथ बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ है, जिससे सभापति के चुनाव में एक तरफा विजयश्री हासिल होगी। नगर निगम में 12 पार्षद आए हैं, 2 निर्दलीय हैं, एक बसपा से भी आए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत तो है और इसको लेकर हम अपने अभी पार्षदों की बैठक बुलाएंगे। हम लोग एक रणनीति के तहत चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस अपने सबसे कमजोर स्थिति में पहुंची है। भाजपा सत्तारूढ़ हुई है, उसके 33 पार्षद हैं। ऐसी स्थिति में सभापति के बारे में चुनाव लड़ना एक बहुत ही आत्मघाती निर्णय होगा कांग्रेस का और उसकी मिट्टी ही पलीद होनी है। अंबिकापुर नगर निगम में 10 साल के बाद बीजेपी के महापौर काबिज हो सके हैं। न खाली महापौर बल्कि बीजेपी ला यहाँ ले बम्पर जीत घलो मिले हैं। ऐसे में ये में कई पार्षद सभापति के दौड़ में घलो नजर आते। पार्टी के आगू ये ले एक के चयन करना बड़ चुनौती है। नाम का बात करें तो 5 गांव पार्षद बने आलोक दुबे के नाम सबले पहले ही, एक बाद मनीष सिंह, हरविंदर सिंह टिन्नी सीनियर पार्षद बने एक है। बात करें महिला महापौर के संग महिला सभापति के बेहतर कॉम्बिनेशन के 3 गांव के श्वेता गुप्ता गलत दौड़वा शामिल है। हालांकि बीजेपी जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के कहना है कि सभापति कौन हुई एक निर्णय पार्षद दल के बैठक के बताए हुई। सभापति के कुर्सी व सीनियर पार्षद के अलावा कुछ और चेहरा हो सकते जो संगठन और समन्वय न लेके बेहतर काम करत हुए। बहुत जल्दी ही सभापति के चयन कर ले जाए। इस सभापति में दावेदारी की और सभापति कौन होगा, तो यह निर्णय शुद्ध रूप से हमारी संगठन के जो मुखिया हैं, पूरा निर्णय हमारे संगठन और संगठन के निर्णय पर है। सभापति की तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुशासित और सच्चे सिपाही हैं। संगठन के बड़े नेताओं का आदेश होगा, जिला संगठन के बड़े नेताओं का आदेश होगा, उसे अक्षरशः हम सभी पालन करेंगे। सभापति की दावेदारी की बात है तो हमारी पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ जन और हमारे जिले के वरिष्ठ जन, यदि ये जिम्मेदारी जो पार्टी के द्वारा दिया जाता है तो उसे मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। अपनी सभा बैठक बुलाएंगे, पार्षद दल की बैठक बुलाएंगे और उसके बाद उसी में ये निर्णय लिया जाएगा कि सभापति कौन होंगे। बिलासपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ला बम्पर जीत मिले हैं। मेयर के संग 49 पार्षद बीजेपी की जीत किया है। अब सभापति की कुर्सी पर सबके नजर है। सभापति की चेहरा लले की चर्चा शुरू हो गए। कई सीनियर पार्षद सभापति के रेस पर शामिल है। खासतौर पर मेयर के रेस पर जो सीनियर पार्षद ला मौका नहीं मिले है वो अब सभापति के चेहरा लले के अपन संभावना तलाशत है। ये बात सीनियर पार्षद विनोद सोनी, बंधु मौर्य, विजय ताम्रकार, श्याम साहू, तिलक साहू जैसे प्रमुख नाव शामिल है। आधा दर्जन नाव के संग पार्टी के आगू सभापति के चेहरा तय करना घलो चुनौती है। हालांकि पार्टी नेता ये पार्षद दल के निर्णय ले जोड़ के देखा थे। बहुत सारे हमारे पार्षद जीत के आए हैं, इसमें वरिष्ठ पार्षद भी गए हैं, नई पार्षद भी हैं। सभी की इच्छा रहती है कि नगर निगम में शीर्ष नेतृत्व पे बैठे, लेकिन अब पार्टी का नेतृत्व है, ये नगर निगम में पार्टी निर्णय करेगी कि किसको सभापति बनाएं, क्योंकि 5 साल चलाना है। वरिष्ठता के आधार पे जो है निर्णय करेगी, जो भी है पार्टी निर्णय लेगी। देखिए, विशेषाधिकार अगर देखें तो पार्षद दल की बैठक में ही जो वरिष्ठ पार्षद होगा, जिसको सदन को चलाने में सहूलियत हो, जिसके नेतृत्व में, उसके नाम पर विचार किया जाएगा। परंतु आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित कार्यकर्ता ही नगर निगम बिलासपुर का सभापति होगा। रायगढ़ ले बड़े खबर जहाँ कोयला ले भरे ट्रेलर बा आगी लगी। शॉर्ट सर्किट के स्थिति ले आगी लगी। फायर ब्रिगेड आगी ऊपर काबू पा ले है।
घरघोड़ा बाईपास की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा था रायगढ़ ले, जहां कोयला ले भरे ट्रेलर में आगी लगी, शॉर्ट सर्किट की स्थिति आगी लगी। फायर ब्रिगेड की टीम आगी ऊपर काबू पा ले है। वाड्राप नगर ले खबर, जहां पिकअप वाहन के कहर देखे बेकाबू पिकअप वाहन ने बाइक ला टक्कर मार दी। हादसा में बाइक सवार पिता और पुत्र के मौत हो गई। पिकअप चालक घायल है, इलाज पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाड्राप नगर के कोलुआ गांव के ये घटना है। दुर्ग के अमलेश्वर पुलिस धर्मांतरण मामला में 3 लोगों ला गिरफ्तार कर जेल भेज दे है। अमलेश्वर पुलिस डॉक्टर विनय साहू, कृष्णकांत कुर्रिया और ढाल सिंह साहू पर बीएनएस के धारा 299(5) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 168 के धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर वो बल्ला न्यायिक रिमांड में भेज दे। बता दें कि अमलेश्वर के वार्ड क्रमांक 3 में डेंटिस्ट डॉक्टर विनय साहू के घर ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे 3 लोग आ रहे। पड़ोस की महिला ये शिकायत थाना में करीस, वही ये खबर बजरंग दल लगिस तो यह बवाल होगिस और मकान के आगू लोगन प्रदर्शन करे लगिस। यही बीच बड़ संख्या में पुलिस बल घला पहुंचिस और मामला शांत कराई। एक बाद 3 लोगों पर FIR दर्ज करे गए हैं।